हेलो, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल भाई सभी मेरे भाइयों को। आज है 5 मई, मंडे। तो देखते हैं कैसा दिन रहा आज ट्रेडिंग में। हम डेली ऐसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो लेके आते हैं ताकि नए लोगों को कुछ आइडिया मिल सके कि किस तरीके से मार्केट सीखा जाता है, किस तरीके से मार्केट काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। एज इट इज़ किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ देख सकते हो वीडियोज़ आप, इससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि मार्केट कैसे आपको लर्न करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे एक्सपीरियंस लेना है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर की ओर वीक हो रहा है, बार बार हैमर बना रहा है, रिवर्स हैमर बना रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। मार्केट क्योंकि एक्चुअल में हो गया है रेंज बाउंड, साइडवेज एक रेंज बाउंड में मार्केट चला गया है। और यहाँ से लेके पूरा ये जो है एरिया, ये पूरा एरिया रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट। ठीक है, ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद अभी ये रेंज बाउंड है मार्केट। अब कहाँ ब्रेकआउट होता है मार्केट का, मोस्ट प्रोबेबली नीचे आना चाहिए मार्केट को। बहुत लगातार ऊपर गया है, 50% करेक्शन होना चाहिए मार्केट का। उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा, या हो सकता है ऊपर डायरेक्ट निकल जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट किया है। और ऊपर 0.6 का लेवल हालांकि कल उसने टेस्ट कर लिया है, तो उस हिसाब से 0.6 का लेवल अभी ब्रेकआउट नहीं है, तो ऊपर की तो हम लोग अभी नहीं सोच सकते। जब उसको ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग मानेंगे कि मार्केट फर्दर ऊपर जा रहा है। अभी फिलहाल मेरी संभावनाओं के हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। हम्म, ये है 0.6 का जो ऊपर लेवल है, उसको मार्केट ने एग्जैक्ट टच करके अभी रिवर्स जो है कल शूटिंग स्टार बनाया है, आज भी एक छोटा सा शूटिंग स्टार बनाया है। तो ये वीकनेस की निशानी है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब देख लेते हैं हम लोग आज इंट्राडे में क्या क्या हुआ है। इंट्राडे यार, रेंज बाउंड में इंट्राडे में बहुत दिक्कत है मेरे जो रूल्स के हिसाब से, जो है बहुत ट्रेड्स मुश्किल से आ रही हैं। कल भी एक ही ट्रेड आई प्रॉपर, जो 5 मिनट में हम ट्रेड कर सकते हैं, आज भी एक ही ट्रेड आई। 1 मिनट का चार्ट जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। कल का वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने 1 मिनट के लिए बोला था कि नए लोगों को कभी थोड़ा सा दूर रहो 1 मिनट से। इनफैक्ट मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं भी 1 मिनट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ 1 मिनट। 5 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ अच्छा हो कि 5 मिनट में ट्रेड आए तो मैं लूँ, ना आए तो मैं दिन छोड़ दूँ, वो ज़्यादा बेटर है। भले 4 दिन छोड़ना पड़े, भले 5 दिन छोड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉस करने से बेटर है न कमाना। मैंने इतने एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि ट्रेड्स नहीं आती हैं, फिर मन बौखला के फिर लगता है कि यार हमारे सेटअप में प्रॉब्लम है क्या, फिर कुछ नया ट्राई करता हूँ, मार्केट तो चल रहा है लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं कुछ भी करता हूँ फिर लॉस होता है। फिर शाम एट द एंड शाम को ऐसा लगता है कि यार जीरो होना, 4 5 दिन से जीरो था वो ज़्यादा बेटर था, आज तो मैंने उल्टा लॉस ही कर लिया, माइनस में क्यों जाए हम। जीरो रहे, जब हमारे सेटअप पे ट्रेड आएगी तो हम ट्रेड लेंगे। इस यही तरीका है ट्रेडिंग करने का, यही तरीका है मार्केट में टिकने का, कि आप अपने सेटअप पे रहो। आपका सेटअप बनेगा तो ट्रेड करो, नहीं बनता है तो छोड़ दो। हर किसी के सेटअप में, बड़े से बड़े ट्रेडर के पास भी ऐसे दिन आते हैं जब उसके सेटअप में ट्रेड नहीं आती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन भी ट्रेड्स नहीं आती हैं। तो वो सारे दिन को हम लोगों को निकालना पड़ता है, बाकी साल आप पूरा कमाओ, इन दिनों में आप लोग दूर रहो मार्केट से तो अच्छा है। अभी मार्केट रेंज बाउंड है। 2 दिन तो बिल्कुल साइडवेज था, ये 2 दिन जो है एक ये और एक ये 2 दिन तो बिल्कुल साइडवेज था। तीसरे दिन मार्केट ब्लास्ट हुआ, ऊपर नीचे ट्रैप किया, तो बहुत फास्ट मार्केट चला था। तो इसमें एक आध ट्रेड यहाँ कहीं पर, एक आध ट्रेड 5 मिनट में आई थी, बाकी तो सब बहुत फास्ट चली थी, तो कहीं पर भी घुसने का हमको मौका दे नहीं रहा था। अब आज के दिन में भी मार्केट ने ले दे के रो रो के एक ट्रेड दी है, बाकी पूरा दिन वो जो है कहीं ना कहीं हमारा जो सेटअप है, हमारे जो रूल्स है, कहीं ना कहीं एक आध रूल मिसिंग हो ही रहा था, जिसके कारण हम ट्रेड नहीं ले रहे थे। हमारा रूल होता है कि 5 मिनट अप ट्रेंड हायर है अब 5 मिनट ये में, या डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ये में भी ट्रेड लेते हैं। पहला दूसरा कि 15 मिनट के ट्रेंड के साइड में 5 मिनट का ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेते हैं। दोनों अलग अलग ट्रेंड में चल रहे होते हैं तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तीसरा है हमारे जो सेटअप है, 5 6 हमारे सेट मैंने 2 3 बार डिस्कस किए हैं, और मैं वीडियो बना दूंगा उन पे मेरे कैसे सेटअप है। वो सेटअप प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। अगर कुछ रैंडम सा फॉर्म हो रहा है तो हम वो ट्रेड छोड़ देते हैं। हमारे जो पहचान के 6 7 सेटअप है जो बार बार बनते हैं, वो बनता है तो हम ट्रेड लेते हैं। चौथा है कि हमारा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब मेरी ट्रेड आ रही हो उस समय कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो, या तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर हो तो वहां तक के हम ट्रेड लेंगे, या उसको ब्रेकआउट करके फिर हमारा जो है सेटअप बना रहा हो तो हम ट्रेड लेंगे। चौथा एंड लास्ट पांचवा हमारा ये होना चाहिए कि ऑप्शंस में भी, जिस ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ 80 90 रुपये, 60 70 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये, एक्सपायरी से दूर है तो 100 रुपये, 110 रुपये तक की, एक्सपायरी के करीब है तो 80 50 60 रुपये की ऑप्शन जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी या स्लाइट आउट ऑफ द मनी, उसमें भी अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए होना चाहिए। चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसमें अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए बनेगा।
अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर इंडेक्स में सब कुछ सही है लेकिन ऑप्शंस में अगर अप ट्रेंड नहीं है या हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बना रहा है तो हम उस ट्रेड को भी छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। वो चले या फिर वो फेल हो, मैक्सिमम टाइम वो फेल होती है, कभी कभी चल भी जाती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोड़ देते हैं। पांचों सब हमारे रूल्स फॉलो होते हैं तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो आज जो मेरी ट्रेड आई है वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आई है, मैं कहाँ ट्रेड आई है वो भी बता देता हूँ, कहाँ फेल हुई है, क्यों फेल हुई है, इसका लॉजिक क्या है ये भी बता देता हूँ। ये अगर आप देखोगे आज हमारा मार्केट खुला, यहाँ पे मार्केट हमारा ये खुला यहाँ, ठीक है, ये एरिया है। तो यहाँ से लेके नीचे तक का अगर आप स्विंग देखोगे तो ये था 0.56 का लेवल, ठीक है। 0.56 का लेवल सुबह से खोलते से ही 0.56 का लेवल यहाँ से खुला है एंड ऊपर 0.6 का लेवल टच कर दिया है। अब हमको वेट करना है, ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं लेगा हम ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। ऊपर से नीचे आया रिजेक्शन लेके, अब हमको देखना है क्या करना है। वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर फिर रिजेक्शन था तो रिजेक्शन है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। और अचानक से एक कैंडल में ब्रेकआउट आ गया 5 मिनट में, तो ठीक है, जब ब्रेकआउट आ गया देन इसने ये सेटअप बनाने की कोशिश करी। फिर यहाँ से जब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तो ये हमारा सेटअप है कि क्या बोलते हैं, ऊपर से निकलने वाला सेटअप है। मतलब 0.5 0.6 के लेवल तक अगर नहीं आता है मार्केट, जैसे कि अगर यहाँ नीचे से जब मार्केट एक मुश्त चला है ऊपर, तो 0.56 लेवल तक अगर मार्केट नहीं टच कर रही है, 0.5 लेवल हो, मार्केट ऊपर तक ही से ही निकल रहा है, देखिए ऊपर से ही निकल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हमको कम से कम 2 रीटेस्ट चाहिए होते हैं ईएमए के। तो एक ग्रीन कैंडल आई, इसमें मैं नहीं लूंगा ट्रेड, चल जाए तो भले चल जाए, लेकिन मुझे अक्सर पता है 70-80% टाइम 2 बार रीटेस्ट करता है। और यहाँ आप ट्रेड ले लोगे, दूसरी बार रीटेस्ट करने के लिए जाएगा तो ऑप्शंस में कई बार स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्योंकि इतना सही कैंडल थोड़ा सा नीचे आया, ऑप्शन पे ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो जैसे ये ऊपर गया, हमको एक और रीटेस्ट चाहिए था। ये कैंडल में हमारी ट्रेड बनती है 10:15 में, लेकिन ऑप्शंस में अभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं मिली थी हम लोगों को। अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो 10:15 कहाँ है, 11:10:15। यहाँ ऑप्शंस में भी अप ट्रेंड है लेकिन हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बन रहा है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, रेड ग्रीन है ना, ये ग्रीन, ये अभी लोअर लो टाइप का दिख रहा है आपको। अभी तक के अप ट्रेंड नहीं आया है, तो इसमें ट्रेड लेना आप चाहो तो इसमें ले भी सकते हो। एसएल नहीं लगा है आपका, अगर इस कैंडल के लो के नीचे आप एसएल लगाते हो तो एसएल नहीं लगा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा भी माइनर डाउन ट्रेंड में भी है तो मुझे थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। फिर एक रेड कैंडल बन गई, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी एंड देन ये ऊपर निकला। जब ये ऊपर निकल के बंद हो गया, ये अप ट्रेंड में आ गया, यहाँ हमने ट्रेड ली क्योंकि अप ट्रेंड में आ गया है। अब मार्केट यहाँ से डायरेक्ट चल सकता है या थोड़ा सा रिटेस्ट करके एंड देन चल सकता है। तो ये डायरेक्ट चल गया, हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी 1:1.5 का जो है टारगेट रखा था हमने, यहाँ हमने ये ट्रेड ली थी। ये देखिए, ये ट्रेड ली। नीचे अगर देखोगे आप तो 9 से 10 पॉइंट का अपना ये है टारगेट है, 13-14 पॉइंट हम लोगों को चाहिए, 15 पॉइंट। तो यहाँ पर ये 15 पॉइंट आ चुका है हमारा, ठीक है। 13-14 में निकल जाओ क्योंकि पूरा 10 पॉइंट नहीं था, वहाँ 9 पॉइंट मान के चलोगे। अगर आप 9 पॉइंट मान के चलोगे तो 9 और 4 समथिंग 13-14 पॉइंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर वो 1:1.5 उसने दे दिया, तो एक ही ट्रेड प्रॉपर मिली है हम लोगों को। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर मार्केट अचानक से नीचे की ओर पलट गया, ठीक है। क्यों पलटा आई डोंट नो, यहाँ 0.7 लेवल भी नहीं है। मार्केट ने ट्रैप किया है लोगों को, जो लोग होल्ड करते हैं टारगेट्स के लिए। तो मैं टारगेट्स के लिए होल्ड करना थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस इसलिए सही नहीं है। देखिए मार्केट 0.7 को ब्रेक भी किया है, लेकिन हमको लगा था कि ऊपर तक जाएगा, और फिर देखिए यहाँ से हम लोग तो एग्जिट कर गए थे। बट मार्केट देखो, जो लोग होल्ड करेंगे उनका फिर एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा। ये सब दिक्कतें बहुत रहती है ऑप्शन बाइंग में, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन करोगे स्कैल्पिंग में तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो अलग चीज़ है, अभी क्योंकि ये रेंज बाउंड है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को अलग चलना पड़ता है। ट्रेंडिंग है तो फिर भी थोड़ा सा ट्रेल वगैरह करके काम चल जाता है कई कई बार। देन मार्केट नीचे आना चालू हुआ। नीचे अगेन देखोगे तो ये आपकी जो स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग थी, ये स्विंग से ये ऊपर देखोगे अगर आप, तो फिर 0.5 का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक 0.56 का लेवल है, और ये जब नीचे आ रहा है तो आप 11:40 पे अगर पुट को देखोगे 11:40 पे, तो ये देखिए 11:40 में पुट अभी हायर हाई अबव द ईएमए नहीं है। मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड में भी हायर हाई अबव द ईएमए, अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कोई इस हिसाब से ट्रेड नहीं बनी और 0.5 लेवल आ गया, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। 0.5 फिर ऊपर जाके हल्का हल्का नीचे आने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सी कैंडल है, 12:15 है ना।
ये 12:15 पे भी देखिए अगर अप ट्रेंड हायर अबव द ये में नहीं है, प्लस 0.5 का लेवल आ चुका है, मैंने बताया है अगर एक लेवल को एक बार टेस्ट कर लेता है तो दोबारा अगर वहां तक आ रहा है मार्केट तो उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। या यहाँ से आ रहा है तो यहाँ तक वापस लिया जा सकता है एक बार, लेकिन बहुत स्पेस बहुत ही कम है, और प्लस यहाँ हायर अबव द ई में नहीं बना रहा है 12:15 पे, तो ये ट्रेड भी हम लोगों को देखना नहीं है, ये खत्म हो गई ये ट्रेड यहीं पर। इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, देन अगेन ऊपर देखोगे तो आपको इस स्विंग का 0.56 लेवल का जोन मिलेगा, ये देखिए। ये 0.56 का जोन मिला, ये यहाँ से मार्केट दो ग्रीन कैंडल बना रहा था 12:45 पे कॉल में कुछ है क्या देखिए, ये है 12:40 12:45 और 12:45 ईएमए के नीचे। हम ईएमए के नीचे ट्रेड नहीं करते हैं, ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हैं, हायर हाई अबव द ईएमए होना चाहिए, नहीं है तो ये भी वॉइड हो गया, ये कोई ट्रेड नहीं है। देन ग्रीन कैंडल आई 0.5 को टिकी, फिर इसके बाद नीचे आने की कोशिश किया मार्केट ने। देन जब नीचे आ रहा है तो यहाँ देखोगे तो फिर से 0.5 का लेवल है, मतलब मार्केट अगर रेंज बाउंड होता है तो यही करता है बस, 0.56 का लेवल से पलट जाएगा, कभी स्विंग हाई लो से पलट जाएगा, ये देखिए। अब आपको पता नहीं रहता है, आप बोलोगे कि यहाँ सबसे जगह ट्रेड, हमको पता नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके पूरा नीचे आने वाला है कि यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आई, ये भी आपको नहीं समझ में आई, हो सकता है एक्सपीरियंस है, जब लॉस खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये सब रूल्स क्यों बने हुए हैं, मैंने क्यों ये रूल्स बनाए हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से एकदम से ग्रीन कैंडल जैसी आ भी गई है मान लीजिए और आप बाई कर लोगे, और फिर ईएमए ऐसी चीज़ है कि ईएमए पे लोग बार सेल करते हैं, यहाँ किसी ने सेल मार दिया और मार्केट को नीचे ले गया, तो फिर ये होता है अक्सर, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मार्केट में ग्रीन कैंडल आई, फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करने लगा। 1:30, अगर 1:30 पे आप कॉल में देखोगे तो क्या हो रहा है, कहाँ 1:30, ये रहा 1:30 पूरा नीचे है, देखो ऑप्शन पूरा नीचे, ऑप्शन में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन ले लेते हैं, ये देखिए 1:30 पूरा नीचे है। यहाँ पर 1:30 पे क्या हो रहा है, ये भी नीचे ही है, ये 1:30 ईएमए के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईएमए के नीचे, मतलब अभी यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। बायर्स जब भी आएंगे हमेशा ईएमए के ऊपर आएंगे और फिर उसके बाद ब्लास्ट करेंगे, ईएमए के ऊपर ये निकलेगा, यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये ब्लास्ट करता है फिर ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के लिए कर रहा है। अब ये जब ईएमए के ऊपर आया है 1:50 पे, तो फिर यहाँ पर 1:50 पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखो ये दिख रहा है 0.6 का लेवल, 0.6 का लेवल पे मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरा रेड कैंडल बनाया, इस पे ब्रेकआउट किया मार्केट ने 2:05 पे। यहाँ एक ट्रेड बन सकती है 2:05 में, लेकिन हमारा एक रूल है, बता देता हूँ मैं आपको, कि 2:05 पे ये आई ट्रेड, ये 2:05 देखिए प्रॉपर हायर आई अबव द ये में बनाया, परफेक्ट ट्रेड थी ये। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि 15 मिनट में अगर कोई लेवल को रिजेक्शन दे दिया है, ये देखिए ये जो ट्रेड इसने ब्रेकआउट दिया है ये 2:05 पे, यानी कि उसके पहले की जो कैंडल है नीचे, अगर आप देखोगे ये तो ऊपर 5 मिनट का चार्ट है, नीचे 15 मिनट का चार्ट देखोगे आप तो उसके पहले की जो कैंडल है ये देखिए, जो कर्सर है उसको देखिए, उसने 0.6 पे रिजेक्शन ले लिया है। अगर ये ब्रेकआउट होता और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे भी ब्रेकआउट बन रहा होता, 5 मिनट की एंडिंग वाली कैंडल होती है, 5 मिनट जो है 15 मिनट का एंडिंग वाली कैंडल होती, यहाँ ब्रेकआउट के समय में 15 मिनट का कैंडल अभी चल ही रहा होता, रनिंग होता, तो फिर एक बार हम लोग विचार करते। लेकिन क्योंकि यहाँ एक बार रिजेक्शन ले चुका है, तो जब 15 मिनट में रिजेक्शन लिया है तो वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 60-70% टाइम ऐसा होता है, अगर 15 मिनट में रिजेक्शन ले लिया है, 5 मिनट में ब्रेकआउट दिया है तो 15 मिनट विन कर जाता है, क्योंकि 15 मिनट का रिजेक्शन का मतलब है कि 15 मिनट में सेलिंग आ रही है, 15 मिनट में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो जो लोग 15 मिनट में ट्रेड लेते हैं अभी वो लोग बाई नहीं करेंगे यहाँ। इनफैक्ट यहाँ पर उन लोग जो है रिवर्सल कैंडल हल्का सा देख के और हो सकता है जो है सेलिंग प्लान करे, तो आप उनके खिलाफ मत जाओ, थोड़ा सा ध्यान दे के ट्रेड करो। 15 मिनट में इतनी बड़ी विक बनी है ना, तो ये प्योर रिजेक्शन है, तो ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मुझे डाउट था, मुझे लगा मार्केट, और दूसरा कि यहाँ पर स्विंग बैठा हुआ था, एक ये स्विंग भी बैठा हुआ था यहाँ पे, यहाँ रिजेक्शन ले लिया तो हम यहाँ पर भी ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। 15 मिनट में एक तो रिजेक्शन है, 15 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 15 मिनट में रिजेक्शन है, प्लस यहाँ पर स्विंग बैठा हुआ है, इस स्विंग को भी मार्केट कहीं ना कहीं जो है 15 मिनट में हो सकता है रिजेक्शन ले रहा हो, तो यहाँ इसीलिए अपन लोग अवॉइड करेंगे, पंगा नहीं लेंगे, छोड़ दो ऐसी ट्रेड्स को। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए चालू किया, यहाँ से मार्केट आ गया नीचे, अगर यहाँ कोई ट्रेड लिया होगा तो ट्रैप कर गया है उन लोगों को। उसके बाद ये 2:20 ऑप्शंस में नीचे ही है, कुछ नहीं है। 2:20 पे देखोगे तो आप ये देख लीजिए, ये है 2:15, 2:20, अभी जस्ट ऊपर निकल ही रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ ऊपर निकलने के बाद कुछ हायर हाई बना नहीं रहा है। एंड यहाँ पर भी मार्केट में
एक अगेन इसका इससे लेके इस तक का 0.56 लेवल बैठा हुआ है। ये देखिए एग्जैक्ट 0.56 लेवल से फिर से उसने रिट्रेस कर लिया मार्केट ने। तो जैसे ही ऊपर चला गया, अब मार्केट कभी कभी ऐसी सिचुएशन बना देता है कि ईएमए के नीचे आके और 0.56 लेवल पे बड़ी कैंडल बना रहा है और ऊपर चल जा रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए अब मैं अपना रूल रैंडम चीज़ों के लिए मैं अपना रूल चेंज नहीं कर सकता। इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ये चीज़ें कभी कभार होती हैं, तो कभी कभार वाली चीज़ों के लिए कि 0.6 लेवल से आ रहा है और ऊपर निकल जा रहा है। अक्सर होता ये कि ईएमए विन करता है, हालांकि यहाँ पर अप ट्रेंड भी है मार्केट पर, कुछ नहीं बोल सकते कि कब ये ईएमए से सेलिंग आ जाए और वापस नीचे हो जाए, है ना। तो यहाँ आया है 2:25 और ये है भी ईएमए के नीचे अभी 25 मिनट। अब ये है भी ईएमए के नीचे, यहाँ पर पास में ईएमए है, तो थोड़ा सा ऐसी जगह पर रैंडम ट्रेड्स होती हैं, तो मैं जैसे रैंडम ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, मैं सेटअप का वेट करता हूँ। सेटअप एक रैंडम ट्रेड लेने से ये होता है कि आपका माइंड फिर आप अपना सेटअप भूलना चालू कर देते हो, फिर रैंडम चीज़ों में चल आपकी आदत हो जाती है रैंडम चीज़ों को लेने की। यहाँ हैबिट का इंसान जो है, हैबिट का पुतला है मार्केट के अंदर, वो हैबिट के साथ बैठता है। जैसे उसकी हैबिट होगी वो वही करेगा। अगर रैंडम चीज़ें करने की आदत होगी तो बार बार रैंडम चीज़ें करके ट्रेड लोगे और कहीं ना कहीं अपने सेटअप को भूलते चले जाओगे, अपने रूल्स को भूलते चले जाओगे। तो भूल जाओ बाकी सब चीज़ें क्या हो रही हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी मैं और कुछ सोचता भी नहीं हूँ हो क्या रहा है, मैं उस समय यही सोचता हूँ कि मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ फिर एकदम से एक कैंडल बना के ऊपर निकल गया, अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। अगेन ये स्विंग बैठा हुआ है, अभी जब तक ये स्विंग को अब नहीं निकालेगा अपन ट्रेड नहीं कर सकते। और प्लस 15 मिनट में बार बार बड़ा बड़ा रिजेक्शन ले रहा है। देखिए इसने फिर से बड़ा रिजेक्शन ले लिया, फिर एक कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया। ये इतने रिजेक्शन से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर ये नीचे आना चालू हुआ, 1 2 3 ये नीचे आया। अब अगर मैं सबको डिलीट करूँ, मिटाऊँ, तो ये जो पूरा नीचे आ रहा है अब जब, तो कहाँ तक आया है मार्केट, ये 0.56 लेवल, टोटल का 0.56 लेवल आया। या तो ये स्विंग तक आ सकता था मार्केट, स्विंग थोड़ा है तो 0.56 लेवल तक आया है। अब मार्केट यहाँ आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, स्विंग बैठा हुआ है, ये स्विंग बैठा हुआ है, तो इसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी और नीचे गया कैंडल, तो ये 0.6 लेवल सर रेजिस्टेंस इतने सपोर्ट है, कहाँ पे ट्रेड लोगे। और अगर 3 बजे देखोगे भी तो 3 बजे क्या हालत है, ये ये रही 3 बजे की कैंडल, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊपर निकलने की मार्केट कोशिश कर रहा है, पर अभी अप ट्रेंड हायर है, अब ये में प्रॉपर बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। 3 बजे ट्रेड आई एंड 3:05 में बड़ी कैंडल बन गई, जबकि 3:05 में यहाँ छोटी है। ये 3 बजे की बड़ी कैंडल है, 3:05 की छोटी कैंडल है, यहाँ उल्टा है। 3 बजे की छोटी कैंडल, 3:05 की बड़ी कैंडल। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का प्रॉफिट बुक हुआ है, ये किसी ने बाइंग नहीं करी है, ये फ्रेश बाइंग नहीं है। ये जो लोग सेलिंग करके बैठे रहते हैं 3 बजे, उनको प्रॉफिट बुक करना रहता है। कहीं ना कहीं मार्केट स्पीड में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये इन लोगों को डर लगा है एंड देन एक ये बड़ी कैंडल बन गई, क्योंकि उनका प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, स्टॉप लॉसेस कटे हैं, वो स्टॉप लॉसेस के चलते ये मार्केट ने ऊपर की ओर बड़ी कैंडल बना दी है। ये मार्केट हायर हाई बना रहा था, मार्केट नीचे आने के लिए किया। तो जो लोग पुट सेलर्स होंगे, पुट सेलर्स को डर लगा है इस कैंडल के बाद कि यार मार्केट बहुत नीचे तो नहीं आ जाएगा, इसलिए उन्होंने स्पीड में बाइंग करी है, अपने कॉल को अपने शॉर्ट कवरिंग करने के लिए शॉर्ट कवर किया है। तो ये बड़ी कैंडल बन गई है अचानक से, एंड देन फिर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। 3:15 में मार्केट यहाँ पर फिर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3:20 ये भी अब देखोगे आप तो डाउन ट्रेंड में आ चुका है मार्केट। डाउन ट्रेंड में आया है तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 0.56 का लेवल है, ठीक है। ये देखिए 3:20, यहाँ क्या है 3:20 पे, ये लास्ट में साइडवेज है मार्केट, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनती है, तो सिर्फ एक सिंगल ट्रेड आई हमारी। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होगा, साइडवेज होगा, तो यहाँ ट्रेड नहीं आएगी, या एक आध ट्रेड आ जाएगी, बहुत है। जब मार्केट वापस ट्रेंडिंग हो जाएगा, ये बहुत समय तक रेंज बाउंड नहीं रहेगा, मार्केट फिर ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग में अच्छा खासा बार बार ट्रेड आएंगे, अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। ऐसी जगह पे पेशेंस बना के, धैर्य बना के बैठिए, सीखिए मार्केट क्या सिखा रहा है आप लोगों को। तो ये बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए, ये कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, यहाँ 12 बजे देखिए, और यहाँ दोनों चार्ट देखिए, आप कॉल को भी देखिए और पुट को भी देखिए, कर्सर को देखिए, मैं हिला रहा हूँ 12 बजे। यहाँ से लगातार मार्केट रेंज बाउंड है, बाइंग कहाँ करोगे, बायर को कोई मौका ही नहीं है। लेकिन सेलर्स को देखो, मार्केट यहाँ पर सेल करके बैठ गए हैं, मार्केट धीरे 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 देखो, ये सेम एरिया है, ये सेम एरिया है, ये देखिए रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड। और यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे लोअर लो लोअर लो लोअर लो फॉर्मेशन, पूरे दिन लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही दिखा मार्केट शिफ्ट कर रहा है अपने ट्रेंड को, 3 बज रहा है, कॉल जो शॉर्ट मार्केट बैठे थे उन लोगों ने अचानक से बाइंग करी है अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, और ये बड़ी कैंडल बना दी है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सेलिंग इजी होती है। सेलिंग में इजीली मार्केट जो है आपके थोड़ा बहुत भी डायरेक्शन में अगर चल रहा है या साइडवेज है, तो आपको सेलिंग प्रॉफिट दे देता है। बाइंग में आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, बाइंग में पैसा कम देना पड़ता है, ये फायदा है। सेलिंग में पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, कहीं कुछ फायदा है, कहीं कुछ नुकसान है, कहीं नफ़ा, कहीं नुकसान, चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। आपको डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो।
क्या आपको बेटर लगता है, क्या ईजी लगता है? दोनों में प्रॉफिट बनता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है। बड़ी कैपिटल के लिए सेलिंग बहुत अच्छी होती है, बड़ी कैपिटल में बाइंग नहीं होती कभी भी, सेलिंग से बहुत बढ़िया पैसा बनता है। छोटी कैपिटल में अगर आपको सीखना है मार्केट को अच्छे तरीके से, मेहनत करना है और मार्केट को समझना है, तो बाइंग भी अच्छी होती है। बाइंग से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाइंग टफ होती है, बाइंग सिखा के जाती है अच्छे तरीके से मार्केट आपको। तो ये था दोनों का डिफरेंस। तो ये था आज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय, राम राम, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।